राघव और अमित ने देखा उस किताब में संस्कृत में मंत्र जैसा कुछ लिखा था। उन्होंने कबीर से पूछा कि ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली। कबीर बोलता है, गोमती नगर में एक तांत्रिक के घर से उसे ये मिला है। वहाँ रहने वाले लोग कहते हैं कि वो तांत्रिक पागल हो गया है। उस किताब के पहले ही पेज पर संस्कृत में कर्ण पिशाचिनी लिखा हुआ था। वो तीनों बेहद ही एक्साइट हो गए। उन्हें 90% यकीन था कि ये किताब नकली है और इसे पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। अमित सबसे ज्यादा उतावला हो रहा था। कबीर को संस्कृत पढ़ना आता था। सबसे पहले उसने ये देखा, ये प्रथा शुरू करने से पहले उन्हें कौन सी चीजें की जरूरत पड़ने वाली है। कबीर ने 4 कैंडल जलाई और उन्हें एक स्क्वायर शेप के रूम के फ्लोर पर रख दिया। कबीर बोलता है, इस रिचुअल को करने के लिए कुछ रूल है जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। ये कोई ऐसी वैसी स्पिरिट नहीं है। उसे बुलाने के लिए तुम्हें प्रथा को एग्जैक्टली फॉलो करना होगा। कबीर आगे बोलता है, सबसे पहले तो तुम में से एक को बिल्कुल शांत होकर अपनी आंखें बंद करके बैठना होगा। उसके कान में एक लाल धागा बांधा होगा। कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी प्रक्रिया के वक्त उसी कान पर आती है और उसे सारे सीक्रेट बताती है। राघव ने पूछा कि ये सिर्फ कानों पर ही क्यों आती है। कबीर ने कहा, ये उसका श्राप है। असल जिंदगी में उसके कान में छेद करके उसे टॉर्चर किया गया था, इसलिए उसकी स्पिरिट सिर्फ कानों के द्वारा ही बात कर सकती है। कर्ण पिशाचिनी का मतलब ही होता है कानों का डीमन। कबीर ने नोटबुक के पन्नों से एक छोटा सा पैकेट निकाला। उनमें से लाल धागा, सरसों के सीड्स और छोटे बोतल में तेल रखा था। कबीर ने उनसे कहा, दूसरी प्रथा यह है कि तुम्हें इस सरसों के सीड और तेल के दिए में रखना होगा और जिस इंसान के कान में लाल धागा बांधा होगा उसके सामने जलाना होगा। अमित ने तुरंत कहा कि वो इसे करेगा। कबीर ने ध्यान से दोनों चीजें कर ली अमित के साथ, लेकिन अभी एक और चीज बाकी थी। कबीर ने कहा, अब अमित को अपना थोड़ा सा खून उस दिए के पास गिराना होगा। अमित जवाब जानने के लिए इतना ज्यादा उतावला था कि उसने एक ब्लेड निकाला और अपनी उंगली काट ली।